हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ पार्टी में। आज मेरे भतीजे का फर्स्ट बर्थडे है। तो हम घर से निकल गई हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। अपने हस्बैंड के ऑफिस तक हम ओला से जाएंगे और वहां से फिर मेरे हस्बैंड पिक कर लेंगे क्योंकि हमें दिल्ली जाना है। और फिर मैं निकल गई हूँ अपने बच्चों के साथ। आज मैं आपको अपनी मायके की पूरी फैमिली से मिलाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना। और चलो चलते हैं पार्टी में, मिलते हैं पार्टी में। और ये मैं पार्टी में पहुंच गई हूँ और हमने अंदर एंटर कर दिया है। अभी सब सारे लोग आए नहीं थे। ये मेरे पापा हैं, ये मेरा छोटा भाई है। ब्लॉग को पूरा देखना, आज पूरी मायके की फैमिली से मिलाऊंगी। तो धीरे धीरे सब लोग आना शुरू हो रहे थे। और ये मेरा बड़ा वाला भाई है। देखना ब्लॉग पूरा, सब सब आज सबको दिखाऊंगी। ये मेरे पापा हैं, छोटा भाई है। और ये मेरे भाई भाभी है, रेड सूट में जो है ना, वो मेरी बड़ी वाली भाभी है। और लोग आना शुरू हो गए थे, तो सब लोग आ गए थे। और ये मेरी भतीजी है बड़ी वाली। और ये मेरा भाई है जिसके बेटे का बर्थडे है। सब गेस्ट आ गए थे और ये मेरी बड़ी भाभी है। तो हम दोनों बातें कर रहे थे और ब्लॉग बना रहे थे। तो मैंने कहा आज मुझे अपनी मायके की फैमिली को दिखाना है, तो सबको मैंने कहा अब अपनी अपनी वीडियो सबके साथ मुझे बनानी है। और ये मेरा छोटा भतीजा है और ये अपना पार्टी एंजॉय कर रहा है। और ये मेरा भाई है बड़ा वाला। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है। और ये यहाँ पर हम दोनों नंद भाभी बातें कर रहे हैं अपनी, और बर्थडे बॉय का इंतजार कर रहे हैं। अभी बर्थडे बॉय नहीं आया है। और ये मेरी भतीजी है बड़ी वाली। तो अब ये हम दोनों बुआ भतीजी अपनी बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। और बुआ भतीजी का तो प्यार ही अलग होता है। और अब हो गई है बर्थडे बॉय की एंट्री। ये देखो आ गया है बर्थडे बॉय। और ये इतना रो रहा था ना, किसी के पास नहीं आया। सबको देख के ऐसे होठ सुपक सुपक के रो रहा था, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, होठ ऐसे करते हैं। ऐसे देखो, उसके मौसा ने हाथ पकड़ा, उसने तुरंत छुड़ा लिया। किसी के पास नहीं आया वो, किसी के पास। देखना आप ब्लॉग में। ये ये देखो, मैं गई तो मेरे को देख के तो इतना डर रहा था। ये देखो कैसे कर रहा है। मेरे पास तो बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं था। ये देखो चिपक गया, देख भी नहीं रहा इधर। तो मैं तो दूर ही हट गई। मैंने कहा रोएगा क्या फायदा, बर्थडे भी नहीं अच्छे से सेलिब्रेट होगा। क्योंकि बहुत दिन में मैं जाती हूँ ना, बच्चा पहचान नहीं पाता है। और ये मेरा भतीजा अपनी चाची का आशीर्वाद ले रहा है। और ये बर्थडे बॉय की मौसी है, ग्रीन साड़ी में जो है ना। और सब लोग आ गए थे। और वो उसके मौसा जी हैं, वो जो गोद में लेने की कोशिश कर रहे हैं उसको, पर वो जा नहीं रहा है, बस अपनी मम्मी से चिपका हुआ है। तो वो मेरा भाई है। ये देखो वो नहीं आ रहा किसी के पास। सब लेने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो किसी के पास भी नहीं आया। और ये मेरी भाभी है। ये हम अपनी बातें कर रहे हैं। तो चश्मे बस यही है, कितना मेकअप कर लो चश्मा लगा के ना, कितने भी रेडी हो जाओ, तो फिर चश्मा हमने सोचा चलो हटा लेते हैं, पर बिना चश्मे के हमारा काम नहीं चलता है। और ये मेरा भाई है। और ये देखो बस अपने पापा की गोद में है। और ये बच्चे यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं, सारे कजन्स। कभी ऐसे ही मतलब किसी पार्टी फंक्शन में मिल पाते हैं बच्चे सब। ये देखो, और ये मेरी छोटी सी क्यूट सी भतीजी है। देखो कितनी क्यूट है ना, है ना, कितनी क्यूट है। बात कर रही है मेरे से, कह रही है बुआ मेरी भी वीडियो बनाओ। फिर मैंने उसको प्यार भी किया। और अब शुरू होगी पार्टी। सब लोग आ गए थे, ज्यादा लोग नहीं थे। और ये फिर हमने फोटो भी खिंचवाई और वीडियो भी बनाई। ये मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा भाई और भाभी। और ये बच्चे अपनी फोटो खिंचा रहे हैं। और ये मेरी भाभी और ये मेरी बेटी है। और यहाँ पर हम दोनों नंद भाभी बातें कर रहे हैं अपनी, बस हमारी सीक्रेट बातें चल रही हैं।
और ये देखो बस अपनी बहन की गोद में, ये बस उन्हीं के पास आया है जिनको ये रोज देखता है, जिनके पास ये रहता है ना रोज, उन्हीं के पास आया। और ये देखो मामी और भांजा दोनों वीडियो बना रहे हैं। और ये देखो ये मेरा भाई है, ये तो बस अपनी माँ के पास ही, माँ ये अपने मम्मी पापा के अलावा किसी के पास आया ही नहीं। और इसने फोटो की तरफ तो इसने मतलब फोटो भी नहीं खिंचाई है ढंग से। कैमरामैन वो भैया है ना, जो वीडियो रील बना रहा था भैया, वो इतना मतलब उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये अपने बड़े पापा की गोदी में और यहाँ पे हमने कहा चलो इसके साथ एक फोटो करा लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर रुका, उतने में मेरा भाई उसकी नोजी साफ करने आ गया और वो तो फिर रुका ही नहीं, अपने पापा को देख के रोना स्टार्ट कर दिया। फोटो भी नहीं कराने दी, ये देखो रोना स्टार्ट कर दिया, उसने देखा ही नहीं आगे, फिर रोने लग गया था। किसी के पास नहीं जा रहा था ये, किसी को पहचान ही नहीं रहा था। इतना छोटा बच्चा है ना, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इसके केक काटने से पहले भाभी ने कहा कि इसका अपने भतीजे का टीका कर दो। तो मैं अपने भतीजे का टीका कर रही हूँ और बड़ी मुश्किल से इसने टीका करवाया। आप देखना कितनी मुश्किल से मैंने टीका कराया, कैसे कराया मैंने टीका, देखना। बिल्कुल मेरे को देख के तो इतना डर रहा था ना, ये पता नहीं भाई बहुत दिनों में जाती हूँ मैं, जल्दी जल्दी जाऊं तो फिर वो मुझे पहचाने भी, और बच्चे की भी क्या कमी है। अब ये देखो, देखना मैं टीका कैसे करूंगी, कैसे करूंगी मैं टीका। देखो करवाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं इधर। ये देखो ये देखो देखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से टीका किया मैंने, देखो नहीं नहीं करवा रहा। फिर मैंने इसका ऐसे ऐसे किया मैंने टीका जल्दी से। फिर मैंने उसकी आरती उतारी, उसकी नजर उतारी। भाई मेरा भतीजा है, उसके ऊपर से पैसे भी वारे मैंने। भाई एक बहन बेटी को क्या चाहिए, उसके मायके वाले उसके भाई भतीजे खुश रहें, है ना, अच्छे से रहें, बस एक बहन बेटी तो यही चाहती है। पैसे तो पकड़ लिए नवाब ने बड़ी जल्दी। वो तो छोटे बच्चों को तो बस कुछ भी दे दो तो वो तो खेलने के लिए पकड़ ही लेते हैं। अब ये देखो, अब उसके दादू केक कटवा रहे हैं और उसके मम्मी पापा, तो कैमरामैन भैया बोल रहे थे कि ये नहीं काट पाएगा, आपको ही कटवाना पड़ेगा, सिर्फ उसका हाथ लगवाओ। क्योंकि छोटे बच्चे को क्या पता, उसको समझ ही नहीं है कि क्या, फर्स्ट बर्थडे में तो बच्चे को पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, ये बर्थडे है क्या है। पर फर्स्ट बर्थडे होता है तो घर वाले और पेरेंट्स सोचते हैं कि अच्छे से सेलिब्रेट करें, बाकी बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता। तो ये देख, उसको तो खेलने से मतलब है, उसको तो ये रंग बिरंगी चॉकलेट दिख रही थी, ये देखो ले ली उसने, उसी में वो तो बस। ये देखो ये ले लेगा इसको, इसके साथ खेलेगा ये। अब ये देखो कितनी जल्दी पकड़ेगा इसको, ये देखो पकड़ ली ना, अब खेलेगा इससे। अभी तो अपनी दादू की गोद में, इनको तो जानता है, साथ में रहते हैं ना, तो जिनको पहचानता है ना बस उन्हीं के पास जा रहा था। और अच्छा लगता है ऐसे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब ये मैं इसको केक खिलाऊंगी, देखूंगी केक खिलाऊंगी तो कैसे करेगा। केक भी नहीं खाएगा ठीक से, ये देखो मेरे को देख के तो एकदम, देखो देख, खा ही नहीं रहा। जब मुंह में गया ना मीठा मीठा लगा तब खाया। फिर मैंने इसके गालों पे भी लगा दिया केक। फिर उसकी मम्मी पापा ने भी केक खिलाया। ये ये देखो केक, केक खा रहा है, मीठा होता है तो बच्चे को अच्छा ही लगता है। और सब लोग थे वहाँ पे, ज्यादा लोग थे नहीं थे, बस हमारी पूरी फैमिली थी। और मेरी भाभी ने अपनी फ्रेंड्स बुलाई थी और मेरे भाई ने अपने कुछ फ्रेंड्स बुलाए थे, बस बहुत थोड़े ही लोग थे। और बहुत अच्छी पार्टी हुई, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने अपने भतीजे का। और फिर मैं जो गिफ्ट ले गई थी वो गिफ्ट दिया मैंने। वो देखो केक खा रहा है।
बस अपने मम्मी पापा से ही खुश रहता है वो तो, और किसी के पास आता ही नहीं है। फिर मैंने गिफ्ट दे दिया था। और ये अपने दादू की गोद में खेल रहा है आराम से। फिर सब लोग गिफ्ट दे रहे थे नंबर नंबर से, बारी बारी से सबने एक गिफ्ट दिया। और ये देखो मेरे भतीजे दोनों अलग अलग गिफ्ट लेके आए हैं उसके लिए, दोनों अलग अलग लेकर आए हैं। और अभी देखना मेरी भतीजी का गिफ्ट देखना, छोटी वाली का। ये यहाँ पे कैमरामैन भैया कह रहे थे इसको यहाँ पे खड़ा कर लो, कभी बैठा लो कि भाई ये फोटो इसकी बन जाए। मगर वो तो अपनी बस ये कि पापा को और भाई को वो जानता है अच्छे से। तो बस यहाँ पे ये देखो मेरी छोटी भतीजी है ना, अपने भाई के लिए उसने कार्ड बनाया है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। और मुझे तो लगता है कि सबसे कीमती गिफ्ट, सबने गिफ्ट दिए लेकिन सबसे कीमती गिफ्ट यही है। उसने अपने भाई के लिए जो कार्ड बनाया है उसमें अपनी फीलिंग्स लिखी है, तो वो सबसे कीमती गिफ्ट है। क्योंकि मेरी बेटी भी ना मेरे बर्थडे पे, सालगिरह पे या मदर्स डे पे, फादर्स डे पे हमें ना कार्ड बना के देती है, ऐसी उसमें अपनी फीलिंग्स लिखती है। और मैं उन्हें बड़ा संभाल के रखती हूँ। तो अभी तो बच्चा छोटा, उसे पता नहीं है, लेकिन उसने दिया है कार्ड, अभी देखो देगी। और ये मेरे दोनों भतीजे दे रहे हैं गिफ्ट। तो बस उसको तो रोने से मतलब है, रोए जा रहा है देख के सबको। अब ये देखो ये दे रही है, मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा कीमती गिफ्ट है इसके लिए। कितने प्यार से दे रही है, मगर कितनी उसने वो लिखी होगी। चलो, और ये सब फोटो खिंचवा रहे हैं भाभी के फ्रेंड्स हैं ये, भाभी भैया के दोनों की फ्रेंड्स हैं ये। और ये मेरी भतीजी यहाँ पे डांस कर रही है, मुझे बहुत क्यूट लगती है, छोटी सी। और बोलती भी इतनी स्वीट से बोलती है, इतना मीठा बोलती है। और हम फिर खाना, हमने केक काटने के बाद केक खाया, फिर हम खाना खा रहे हैं। उधर बच्चे खा रहे हैं, इधर हम लोग खा रहे हैं। मैं भी ले आई थी अपना खाना, मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमें निकलना भी था, वापस भी आना था। और फिर यहाँ पर हो गया था डांस स्टार्ट। तो ये मेरी भाभी की बहन और भाभी की फ्रेंड्स और उनकी बहन, सब लोग जितना, सबने डांस किया, सब लोग डांस कर रहे थे। ये देखो, एंजॉय करो आप डांस को। ये मेरी भाभी भी, भाई उसके बेटे का बर्थडे है तो डांस कर रही है। और मैं वीडियो बनाने में ही रह गई। और मैं तो डांस करना ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई मैं वीडियो बना रही तो डांस भी कर लूं थोड़ा सा। मैंने डांस ही नहीं किया, मुझे पता नहीं, सबके सामने ना थोड़ा अजीब लगता है। फिर कभी नेक्स्ट टाइम करूंगी जरूर। और सब लोग डांस कर रहे हैं, ये बर्थडे बॉय के मौसा मौसी और ये सब लोग, ये देखो अच्छा डांस कर रहे हैं सब। मगर वो तो रो ही रहा है, बस किसी के पास नहीं जा रहा। ये देखो उसके मौसा जी ने उसको जबरदस्ती ले ही लिया है। अब ये इनका सबका डांस चल रहा है, देखो आप डांस। म्यूजिक यहाँ पर लगा नहीं सकती हूँ मैं, तो आप बस बिना म्यूजिक के ही इंजॉय करो डांस को। तो ये सब लोगों ने बहुत डांस किया। और ये भाभी की फ्रेंड्स हैं और कि डांस करो भाई, तो ये सब लोग डांस कर रहे हैं। भाई जिसको डांस आता है वो, उसको तो बस मौका मिलना चाहिए डांस करने का, वो लोग डांस करते हैं। सब डांस कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, हमने भी बहुत एंजॉय किया। और मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाया, मेरी भाभी मुझे बुला रही थी। और ये देखो सब, अब ये भैया भाभी भी दोनों डांस कर रहे हैं, बर्थडे बॉय के मम्मी पापा, उनके फ्रेंड्स, सब लोग, सबने बहुत एंजॉय किया। अच्छा लगा बहुत, और बहुत अच्छे से मेरे भतीजे का बर्थडे हुआ। और अब सब लोग जा चुके थे, सबको विदा कर दिया था, हम लोग ही रह गए थे। तो अब हम भी जा रहे हैं, लिफ्ट का वेट कर रहे थे। तो
वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, बताना मेरी मायके की फैमिली आप लोगों को कैसी लगी, और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूंगी ऐसे ही। और अब मैं निकल रही हूँ, अब मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ, और चलते हैं अब अपने घर। तो अब भाभी से मैं विदा ले रही हूँ। और उस दिन बारिश हो गई थी, नोएडा में तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन दिल्ली में देखो पूरा सड़क गीली हो रही है, अच्छी बारिश हुई थी और हवा भी चल रही थी। तो फिर मैं आ गई थी वापस अपने घर। तो चलो मैं अब अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, बताना कैसी लगी मेरी